यह मानस का सबसे मार्मिक प्रसंग है केवट संवाद। रामचरित मानस के प्राण है केवट संवाद। सभी ध्यान देंगे। भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण, माता जानकी, तीनों ही प्राणी और गंगा घाट, गंगा जी के किनारे पहुंचे। यहाँ केवट से भेंट हुई। जाकर के बंधन करने लगे। भगवान श्री राम आग्रह करने लगे केवट से, कहने लगे भैया केवट, हमारे लिए नौका चाहिए। हम तीन प्राणी हैं और हमें इस पार से उस पार होना। आग्रह करते हैं बार बार, मांगी नाव न केवटवाना, कहो तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवटाना और कहे तुम्हार मरम में जाना। जरा इस चौपाई पर 2 मिनट चिंतन करेंगे। मांगी नाव न केवट आना और कहो तुम्हार मरम में जाना। केवट क्या कहता है भगवान श्री राम जी से, प्रभु मैं आपके मरम को भले भांति से जानता हूं। यानी कि जिस मरम को आज तक कोई नहीं जान पाया। कौन नहीं जान पाया? बोले माछ दबत कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रथ थाके हो निशा कवन विद हो। इनके मरम को अयोध्या के प्रवासी भी नहीं जान पाए। और केवट कहता है क्या? कहू तुम्हार मरम में जाना। पहली चौपाई रामायण जी में। दूसरी चौपाई लिखी है, वाल्मीकि जी कहते हैं, तेहु न जाने मरम तुम्हारा और कोई तुम जानन हारा। है तुम्हारे मरम को शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों व्यक्ति नहीं जानते। और केवट क्या कहता है? कहो तुम्हार मरम में जाना। ये दूसरी चौपाई है। तीसरी चौपाई लिखी है रामायण जी में। शंकर भगवान कहते हैं, उमा मरम ये काहू न जाना। हे उमा, भगवान के मरम को तो आज तक कोई नहीं जान पाया। और केवट कहता है, कहो तुम्हारे मरम में जाना। एक चौथी चौपाई और लिखी है, जिस समय सीता जी को अग्निदेव के सुपुर्द कर दिया राम जी ने, उस समय पर एक चौपाई लिखी है, लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। इस चरित्र को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। इस मरम को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। उस मरम को ये केवट जानता है। कहता है, कहो तुम्हारे मरम में जाना। कौन सा मरम था जो केवट जानता था? सबसे पहले केवट कहता है, हे प्रभु, पूर्व समय में एक छोटा सा कछुआ था। आप भगवान विष्णु, ये माता सीता नहीं, ये लक्ष्मी जी के अवतार हैं, ये लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं। मेरे मन में संकल्प हुआ भगवान के दर्शन करके आऊं। जब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए गया तो सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने मुझे आपके दर्शन नहीं करने दिए। क्यों? क्योंकि इन चरणों पर हमारा अधिकार है, भगवान विष्णु पर हमारा अधिकार है। मैं निराश हो गया, निराश होकर के आ गया। तब आपने कहा था, हे कछुआ, तू त्रेता युग में जाएगा, त्रेता के चौथे चरण में हम राम रूप में आएंगे, तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा। आप प्रेम से दर्शन करना और चरण स्पर्श भी करना। पहला। दूसरा भाव, मैं आपके मरम को इस हाथ से जानता हूं कि जिस समय आप धनुष यज्ञ के स्वयंवर में पधारे थे जनकपुरी, उस समय रास्ते में पत्थर की शिला मिली थी। गौतम नारी श्राप बस पल दे अधर धीर, और चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। मालूम है, आपके चरणों की रज लगने से पत्थर की शिला, पाषाण की शिला एक सुंदर स्त्री बनकर के आकाश में उड़ गई। उस मरम को मैं जानता हूं। हे प्रभु, आप तो जानते हैं, पाहनते काट कटनाई। अरे पत्थर से कोमल तो काट होता है, और मेरा काट तो सदैव जल में रहता है। पत्थर से कोमल है। अगर आपके चरण की रज लगने से मेरी ये नाव स्त्री बन गई, प्रभु मेरा तो परिवार बिल्कुल भूखा मर जाएगा, मेरा रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है? और दूसरी बात, एक स्त्री तो मेरे घर में पहले से मौजूद है, दूसरी स्त्री बनकर के और तैयार हो जाए। प्रभु आप लोग तो जानते हैं कि स्त्री का कितना बड़ा कलह होता है घर में। और जब मैं एक स्त्री को नहीं संभाल पा रहा हूं,
मेरे यहाँ दो दो स्त्री हो जाएंगी तो क्या मैं दो स्त्रियों को संभाल पाऊंगा? आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में 3 माताओं को देखते हो, कितना बड़ा तमाशा छोड़ करके अपने घर में आए हो यहाँ, जानते हो प्रभु। तो लक्ष्मण जी इस बात को सुन रहे थे। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्या कह रहे हो केवट, तुम अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को नहीं समझा सकते? 1 घंटे से भगवान श्री राम जी को समझा रहे हो, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट ने बड़ी सुंदर बात कही। केवट ने कहा, हे प्रभु, मैं भगवान को समझा सकता हूँ लेकिन अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान को समझाना बड़ा आसान है लेकिन अपनी पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। प्रभु, सबसे पहले आज लक्ष्मण जी बार बार धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और कहते हैं, हे मल्लाह, हे केवट, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता। केवट कहते हैं, हे प्रभु देखो, इशारा आपके भाई का होता है मम बाणों से, निकल तरकस से जान निकलूं मैं केवट के प्राणों से। मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं मर जाऊंगा भगवान, मैं तो इस भव सिंधु से तर जाऊंगा भगवान। मरूंगा किसके हाथों? मरूंगा किसके हाथों? जो रघुवर का प्यारा है, और मरूंगा उस जगह पर जहां गंगा जी की धारा है। मुझे गम नहीं है इस बात का, आप मुझे मार डालोगे, लेकिन प्रभु एक बात का मुझे जवाब दो कि आप मांगने आए हो या फिर डकैती डालने आए हो? बोले मतलब तो सीधा सा है, जब किसी से कुछ मांगना होता है तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ करके मांगा जाता है, हथियार दिखा करके तो केवल लूटा जाता है, डकैती डाली जाती है। आप मांग रहे हो या डकैती डाल रहे हो? प्यार से मांगो, मांगना है। राम जी कहने लगे, केवट बताओ तुम्हारे पास में कोई उपाय हो तो? केवट ने कहा, हे प्रभु, है मेरे पास एक उपाय। बोले क्या? बोले ऐसे ऐसे निकल के जाओगे ना, ये घाट से थोड़ी दूर प्रभु कटलो जल थार दिखाइए, थोड़ा थोड़ा जल है, आप सहज में पार हो जाओगे। राम जी बोले, ठीक है भैया, तुम हमें पार नहीं उतारोगे, तुम पैदल ही निकल जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी जाने लगे। थोड़ी दूर तक पहुंचे, केवट ने आवाज दी, प्रभु सुनो, ठहरो। बोले क्या बात है? प्रभु सोच लेना, समझ लेना, केवल तुमसे तारना आता है, तैरना नहीं आता। तैरना सीखो कहीं? राम जी बोले, हाँ ये तुम भूल ही गए भैया, तारना तो हमें बहुत आता है लेकिन तैरना तो आज तक सीखे नहीं। लौट करके वापस आ गए। भगवान श्री राम कहते हैं, भैया और कोई तुम्हारे पास में उपाय हो तो बताओ। केवट कहता है, प्रभु हाँ मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम कहो तो। क्यों? आपको कहना पड़ेगा, गर्ज तुम्हारी है, आज गर्जी तुम्हारी चलेगी, मर्जी मेरी चलेगी। बोले क्या उपाय? आज केवट कहते हैं, सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति इन चरणों की रज में। पत्थर और शिला पर चरणों का इस तरह असर हो गए, अरे मेरी काठ की नौका तो छूते ही छूमंतर हो गए। अपना और मेरा संकोच मिटा लो ए राजा, इन चरणों पर है शक मुझको, ये चरण धुला लो ए राजा। हे प्रभु आप कहें तो अभी कठुआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठुआ को, फिर नौका को छुड़वाऊं मैं। कहने का भाव मेरा यह है, आपको कहना पड़ेगा कि आप हमारे चरण धो, तो मैं आपके चरण धोऊंगा, तब मैं नौका में पार उतारूंगा। कहना आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गर्जी तुम्हारी है, गर्जी तुम्हारी चलेगी तो मर्जी मेरी चलेगी। भगवान श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले, सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे से करुणाएं चिते जान की लखन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भैया केवट, आप वही उपाय करो जिस उपाय से आपकी नाव ना उड़ सके। बोले प्रभु ठहरो, अभी जाता हूँ, ज्यादा नहीं 2 मिनट लगाऊंगा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अपने घर जा रहा हूँ। घर क्यों जा रहे हो? अरे प्रभु आप तो जानते हैं कोई बड़े से बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो पत्नी तो साथ में होनी चाहिए, मैं पत्नी के पास जा रहा हूं। आप ठहर। आज केवट जाते हैं अपनी पत्नी के पास में, जाकर के कहते हैं, सुनती हो? बोले क्या बात है? बोले भगवान श्री राम घाट पर पधारे हैं, उनके शरण पखाने हैं, कोई पात्र है क्या? केवट की पत्नी कहती है, प्रभु
अगर भगवान दरवाजे पर आए हैं तो उनके लिए सोने चांदी का पात्र होना चाहिए। केवट कहता है तो मैं त्राई नहीं जानती हूँ, भगवान के लिए सोने चांदी की जरूरत नहीं है। बोले क्या? बोले काठ का पात्र दे दो, कठुआ दे दो। बोले कठुआ, काठ का पात्र? बोले उसमें भगवान के चरण पखारोगे? बोले हाँ, उसी में भगवान के चरण पखारेंगे। हम काठ के कठुआ में भगवान के चरण पखारेंगे, चरणों का चरणामृत वो काट पी जाएगा। कभी कभी हम जल ग्रहण करेंगे या भोजन ग्रहण करेंगे तो भगवान के चरणों का चरणामृत हमें प्राप्त होता रहेगा। आज दौड़े दौड़े आते हैं केवट और आकर के भगवान के चरण पखारते हैं। मेरी कथा प्रेमियों, कितनी सुंदर बात है। आज भगवान श्री राम खड़े हुए हैं, केवट जमीन पर बैठा हुआ है, भगवान के चरण पखार रहा है। एक पैर ऊपर है और एक पैर को धीरे धीरे केवट धो रहा है। तो आज केवट कहते हैं प्रभु आप गिर मत जाना, एक पैर पर काफी देर तक खड़े नहीं हो पाओगे। ऐसा करो अपने दोनों हाथ मेरे शीश पर रख लो, बोलो आपको सहारा मिल जाएगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। आज स्वयं भगवान एक बालक की तरह असहाय बनकर के केवट के सामने खड़े हैं। आपने देखा होगा जब छोटा सा बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा होता है, माता जी उसके चरण धोती है तो बेटा कस के सिर को पकड़ लेता है कि मैं गिर ना जाऊं। आज वही झांकी है, दर्शन कर लो इस झांकी का। आज असहाय बनकर के भगवान एक बालक के रूप में एक भक्त के सामने खड़े हुए हैं, असहाय बनकर। आज चरण पखारे, चरणों का चरणामृत पान किया, लक्ष्मण जी के चरण पखारे, सीता जी के चरण पखारे और बार बार लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं, सीता जी की तरफ देखते हैं कि देख लो इन चरणों पर तुम्हारा अधिकार था कि मैं चरण स्पर्श नहीं करने दूंगी। है लक्ष्मण जी, आप भी कह रहे थे कि मैं भगवान के दर्शन नहीं करने दूंगा। है मैं चाहूं तब तक अपने घाट पर भगवान श्री राम जी को रोक सकता हूं। है आज असहाय बनकर के राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी खड़े हुए हैं। केवट ने चरण पखारे और चरण पखार करके नौका में विराजमान किया, नौका में बिठा करके भगवान को इस पार से उस पार किया। आज भगवान श्री राम कहते हैं आज मैं अयोध्या में होता तो केवट को उतराई में ना जाने क्या वस्तु देता मैं। आज मेरे पास में कुछ भी नहीं है, क्या दूं मैं? आज उतर ठाड़वे सुर सर देता। भगवान श्री राम बार बार विचार करते मैं केवट को क्या उतराई में दे दूं, लेकिन ऐसा है पियही की सिय जानन हारी और मन मुद्री मन मुदित उतारी। सीता जी ने अंगूठी उतार करके राम जी के अर्पण की, हे प्रभु केवट को उतराई में मेरी मुद्रिका दे दो। आज वह मुद्रिका देने लगे भगवान श्री राम केवट को उतराई में। केवट तुरंत चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु आप ये क्या करते हैं? सीता जी का श्रृंगार मुझे देते हैं उतराई में? नहीं, ये अंगूठी सोने की है और माया के चक्कर में मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है प्रभु। आपने देखा होगा मछली जब बीच समुद्र में होती है, बीच मझधार में होती है, तभी शिकारी उसे फांस लेता है, किनारे पर आती है तो मछली फंस नहीं पाती। मैं तो प्रभु आपके चरणों के किनारे पर पड़ा हुआ हूं, मुझे फांसने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तो एक मजदूर हूं। भगवान श्री राम कहते नहीं भैया मैं तुम्हें ये अंगूठी दे रहा हूं, आप इस अंगूठी को लेकर के मेरे नाम का सुमरन करते रहना और अपना जीवन यापन करना। केवट कहते हैं प्रभु मुझे ये मुद्रिका मत दो, ये मुद्रिका मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं कि आप मेरे नाम का सुमरन करते रहना। लक्ष्मण जी भड़क गए, लक्ष्मण जी कहने लगे अच्छा केवट मल्लाह ये भगवान तेरे नाम का सुमरन करेंगे क्या? केवट ने कहा प्रभु आप तो नाराज हो जाते हैं, देखिए आप चाहे मेरे नाम का सुमरन करें या मैं तुम्हारे नाम का सुमरन करूं बात बराबर है, दोनों की बात एक ही है। बोले दोनों की बात एक कैसे हो सकती है? हम क्षत्रिय हैं, तुम मल्लाह है, हमारी तुम्हारी एक बात कैसे हो सकती है? बोले नहीं लक्ष्मण जी आप नहीं जान पाओ, मेरी और राम जी की एक ही जाति है। बोले कैसे एक जाति है? बोले देखो जाति का मतलब कारोबार से भी होता है। मैं एक रिटेल का दुकानदार हूं, आप थोक बिक लेता है और दोनों का व्यापार बिल्कुल कपड़े का है, कपड़े का काम आपका है, कपड़े का काम मेरा है, तो एक जाति हो गई ना। हमारी इनकी एक जाति ऐसे है
कि मैं छोटी छोटी नदियों से पार उतारता हूँ और भगवान श्री राम भव सागर से पार उतारते हैं। दोनों का काम एक ही तो है। जात पात न्यारी करी मेरी और तुम्हारी नात, केवट को कर्म कचुन्नी को करने हारिए। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। आप तो उतारत भव सागर से पारनाथ, मैं तो छोटी सी सत्ता उतार कुटुंब दिन गुजारिए। आप आए मेरे घाट, मैंने तो उतार दिए, जब आऊं मैं तुम्हारे घाट तुम वो को उतारिए। प्रभु बस आप मेरे घाट पर आए हो तो मैंने तुम्हें पार उतार दिया। भूला बिष्टा तुम्हारे घाट पर कभी पहुंच जाऊं तो एक धक्का मुझे में लगा देना और मुझे भी पार कर देना। मेरे भगवान जी रामचंद्र की